अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मरियम। आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। रिसेंटली हमारे मुल्क में इसके 2 कंफर्म केसेस डिटेक्ट हुए हैं जो कि ट्रैवल करके आए थे सऊदी अरेबिया से, और इस्लामाबाद में उनको अलग किया गया, उनको टेस्ट किया गया। तो हम सबको भी मालूम होना चाहिए कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और ये क्या डिज़ीज़ है। ये सबसे पहले 1958 में मंकीज़ के ग्रुप्स रखे गए थे रिसर्च के लिए, उनमें पाया गया था। और 1970 में इसका पहला केस था जो कि इंसानों में देखा गया। ये स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, लेकिन स्मॉल पॉक्स दुनिया से 1980 में ख़त्म हो चुका है, जबकि इसके केसेस रेयर होते हैं लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ ममालिक में नज़र आते रहते हैं। इसमें ये एक वायरल इलनेस है जिसमें वही बुखार है और जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, वीकनेस है, उसके साथ पानी वाले छाले हो जाते हैं जिनकी एक ख़ास नौइयत होती है। और फिर उसमें जो हमारे गले के गुदूद हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो बड़े हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं और फिर ये दूसरों को लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है? चिकन पॉक्स हमारे पास कॉमनली नज़र आता है, स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया, तो अब हमें ये भी मालूम करना है कि ये है क्या और इसको हमने चिकन पॉक्स से कैसे अलग करना है। सबसे पहले तो ये फैलने वाली बीमारी है। तो ये कैसे फैलती है? ये डायरेक्टली या उन एनिमल्स से जिनको हुआ है इंसानों को फैलती है, और या फिर डायरेक्ट इंसानों से इंसानों को फैलती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम किसी से कांटेक्ट में आते हैं जिसको ये हुआ है तो उससे हमें हो सकता है। अगर हमने कोई इसके लीजन्स को टच कर लिया है किसी भी वजह से, तो उस डायरेक्ट लीजन टू लीजन कांटेक्ट से हमें लग सकती है। और या फिर ऐसी चीज़ों को हम यूज़ करें या उनसे कांटेक्ट में आएँ जो कि उस मरीज़ ने इस्तेमाल की हैं, जैसे उसके क्लोथिंग या उसकी बेडिंग वग़ैरह, तो उससे भी ये दूसरों को लग जाता है। एक दफ़ा ये बॉडी में एंटर हो जाए उसके बाद 5 से 21 दिन के अंदर अंदर ये दूसरों को निकल के आ सकता है। और जब से इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं तब से लेके जब तक कि इसके पूरे छिलके झड़ ना जाएं, ये दूसरों को लगता रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले वही होगा, आपको तेज़ बुखार होगा, आपके सर में इंतहाई तेज़ दर्द होगा, आपको पूरे जिस्म में दर्द होंगी, एक्सट्रीम वीकनेस फ़ील होगी, गला आपका ख़राब होगा, आपको नज़ला खांसी हो सकता है, और उसी के साथ आपके जो गले के गुदूद हैं ये सारे बढ़ जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है इसका चिकन पॉक्स से, क्योंकि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में इस तरह से लिम्फेडेनोपैथी नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। फिर चंद दिन के बाद जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके बॉडी पे लाल लाल धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। पहले वो फ्लैट होते हैं, उसके बाद वो उभर के आने शुरू हो जाते हैं और रबरी और सख्त से हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनमें पानी भर जाता है। ये डीप सीटेड होते हैं, बड़े वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, यानी बिल्कुल सही गोल गोल से होते हैं। और फिर जब और ज़्यादा हो जाता है तो इनके बीच में से सेंटर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, अम्बलाइकेशन हो जाती है। तो ये भी इसका डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है चिकन पॉक्स से। फिर ये जो हैं ये 2 से 4 हफ़्ते के अंदर अंदर ख़ुद ब खुद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान में अगर आपको तेज़ बुखार है तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। आपको ख़ारिश होती है इनमें बहुत ज़्यादा, आपको इनमें दर्द होता है इनिशियली पानी भरने से पहले, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो आपने पेन किलर्स का इस्तेमाल करना है। आपने जो है वो एंटी हिस्टामीन्स का इस्तेमाल करना है अगर आपको खांसी ज़ुकाम है, और आपने इनके ऊपर जो है वो सूदिंग जेल्स एंड लोशंस वग़ैरह इस्तेमाल करने हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपने ख़ुद से नहीं करनी है, आपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको देखेंगे, उसको डायग्नोज़ करेंगे। एक और इसका जो एक डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है जो ये अलग करता है इसको चिकन पॉक्स से, वो है कि चिकन पॉक्स में एक वक्त में आपको बहुत सी तरह के क्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें कि कुछ लाल धब्बे होते हैं, कुछ के अंदर पानी भरा हुआ होता है और कुछ के ऊपर छिलके भी आ चुके होते हैं। तो एट अ टाइम डिफरेंट लीजन्स आपको बॉडी पे नज़र आते हैं, लेकिन ये आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही तरह के लीजन्स नज़र आएंगे। यानी लाल धब्बे हैं तो पूरे जिस्म पे लाल धब्बे होंगे, रबरी हैं तो पूरे होंगे, पानी होगा तो सब में एक साथ पानी होगा, और छिलका भी आएगा तो सब पे एक साथ आएगा। तो ये एक बहुत बड़े इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं।
स्मॉल पॉक्स को मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो उसके केसेस होते ही नहीं, तो हमने डिस्टिंग्विश इसको मोस्टली चिकन पॉक्स से डिफ्रेंशिएट करना है कि ये चिकन पॉक्स है या ये मंकी पॉक्स है। तो अब जब आपको ये सारा हो जाता है तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है या आपके घर में हो जाता है या हेल्थ केयर वर्कर्स उसको देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी जो इसकी प्रिवेंशन है वो वही है कि एक प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होने चाहिए। तो प्रॉपर हाइजीन में वही है कि जी आपके ऊपर जो ये लीजन्स हैं उनको आप कवर करके रखें, उनके आप ऊपर शीट डाल के रखें या उनके ऊपर आप ड्रेसिंग करके रखें या आप उन पर कपड़े पहन के रखें ताकि लोगों का और दूसरों का कांटेक्ट उससे कम हो। फिर आइसोलेट करिए क्योंकि दूसरों को लगती है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी हो और डायरेक्ट कांटेक्ट के फॉर्म में भी, तो इनका अलग कमरा होना चाहिए जिसके अंदर बाथरूम भी होना चाहिए ताकि उनको बाहर निकलना ही ना पड़े। गॉड फॉरबिड केसेस अगर ज़्यादा हो जाते हैं, इतने कमरे अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर मजबूरी है कि एक साथ दो लोगों को, तीन लोगों को एक रख दिया जाए उस कमरे में जिनको हुआ है, लेकिन कोशिश ये करें कि सब अलग रहें उनसे। फिर आपने जो है जो उनको अटेंड करने वाले हैं उन्होंने अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जो है वो पूरा रखना है। उसमें क्या होगा कि आपने मास्क पहनने होंगे, आपने ग्लव्स पहनने होंगे, आपने मास्क यूज़ करने होंगे, आँखों पे भी आपने जो है वो प्रोटेक्टिव गॉगल्स वगैरह लगाने होंगे और साथ ही आपने गाउन पहनना होगा। और जब आप ऐसे लोगों को अटेंड कर लें तो कमरे से बाहर आने से पहले ही इन चीज़ों को वहीं पे उतार के हटा दीजिए ताकि ये जरासीम बाहर दूसरे कमरों में, घर के दूसरे हिस्से में या कहीं भी आपके क्लिनिक से बाहर ना आए। फिर आपने जो है जो लोगों को वही खांसी ज़ुकाम की हमेशा से यही है कि आपको छींकें आ रही हैं, आपको खांसी आ रही है, तो आप अपनी एल्बो के अंदर छींकें, खांसें, अपने माउथ को कवर करके रखिए, टिश्यूज़ रखिए, अगर आपको कुछ बलगम आ रही है कुछ तो टिश्यू में डालें और फिर उसको बंद थैली में डिस्कार्ड करें ताकि दूसरों तक इसका एक्सपोजर नहीं हो। आपने डाइट अच्छी रखनी है क्योंकि वायरल इलनेस है, तो इसके लिए आपकी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द इससे रिकवर करें। तो आप अच्छे से प्रॉपर फ्रूट जूसेस, प्रोटीन रिच फूड्स जिसमें अंडा है, दही है, मछली, मीट्स, वो सब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं करें क्योंकि उससे आपको ख़ारिश होती है। फिर जहाँ जहाँ आप ख़ारिश करेंगे वहाँ पे स्कार्स आपके रह जाएंगे। फिर प्रॉपर स्लीप आपकी ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी आपकी बॉडी को अपने आप को मेंड करने के लिए चांसेस मिलते हैं, अपनी इम्यूनिटी को रेज़ करने के लिए चांसेस मिलते हैं कि आप जल्द से जल्द इससे बाहर निकल सकें। वीकनेस के लिए आपने अच्छा खाना खाना है। वाइल यू आर इनसाइड एंड यू आर आइसोलेटेड, कंटिन्यू विद योर फिज़िकल रिजीम्स ऑफ वर्कआउट ताकि आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिले, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, इसकी एहतियात कीजिए एंड आप इससे अपने आप को बचा के रखिए। फिर यह है कि अभी तक इंटरनल केसेस नहीं आए हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री आप ज़रूर इन लोगों से पूछ लें क्योंकि मोस्टली ये केसेस किसी न किसी और जगह से आ रहे हैं। तो सस्पेशन में फिर ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी फीवर है, बॉडी एक्स हैं, इस तरह से लीजन्स आपके ऊपर निकले हुए हैं और साथ में एक ट्रैवल हिस्ट्री भी है। तो प्लीज़ स्टे सेफ़। आपको कोई ऐसे नज़र आता है तो उनको आप कहिए कि डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने आप को आइसोलेट करें एंड स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड सो एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट इट। Keep 1 meter distance and start wearing your masks again. So thank you and inshallah we will meet up with another topic. Thank you. Allah Hafiz.